2 लाख का सेटअप, 5 लाख का मेकअप, बढ़िया टीम और घटिया सोच, इनके सिवाय भी एक साधारण आदमी YouTube चैनल बना सकता है। और ऐसा विश्वास देने वाले 290 सब्सक्राइबर्स को ये वीडियो समर्पित है। अभी तक आपने ऑफिशियल ट्रेलर नहीं देखा हो तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम बात करेंगे रंगून की। सबसे पहले एक बात सुन लो, इस मूवी की सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जिंदा या हाल ही में मां बने हुए व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ वाहियात लोग बोल रहे हैं कि कंगना इस मूवी में करीना का रोल प्ले कर रही है। बच्चे के सामने से बात करती हूँ, चलो जाओ। ये एक वॉर बेस्ड लव स्टोरी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान होती है। कहानी है जूलिया की, जो उस जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थी। सैफ अली खान उसका मंगेतर है, जो खुद एक फिल्म एक्टर है। इनकी रिलेशनशिप थोड़ी जबरदस्ती वाली लगती है। सैफ का कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, बस यूं समझ लो ये उस जमाने का विजय माल्या है। एक शो के बाद ब्रिटिश ऑफिसर सैफ को जूलिया के कुछ शोज बर्मा में ब्रिटिश आर्मी के एंटरटेनमेंट के लिए अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, और यहाँ से रंगून की असली शुरुआत होती है। रंगून उस जमाने में बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी थी, जो आज यांगोन के नाम से जानी जाती है। जूलिया को मुंबई से बर्मा सेफली ले जाने की जिम्मेदारी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर को दी गई है, और उनमें से एक है नवाब मलिक। इस सफर में और बर्मा में पहुंचने के बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है। सैफ के गैर हाजिरी में नवाब मलिक शांति में क्रांति कर लेता है, और ये क्रांति जब सैफ को पता चलती है तब वो विजय माल्या से विजय दीनानाथ चौहान बन जाता है। इस दौरान शायद नवाब जूलिया को लेके भाग जाता है, और क्लाइमैक्स में सैफ अपने कनेक्शन से शाहिद को सजा देने की कोशिश करता है। आपको दिखने में ये एक सिंपल लव ट्रायंगल लग रहा होगा, बट ये विशाल भारद्वाज की मूवी है। देखने में मूवी आपको ऐसे लग रही है, पर असल में ये मूवी कुछ ऐसे होगी। इंग्लोरियस बास्टर्ड जैसे इस मूवी में जूलिया इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट कर सकती है। सैफ अली खान ऐसा क्या कर लेता है जिससे शाहिद की पूरी आर्मी उसके खिलाफ हो जाती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। या फिर नवाब मलिक ब्रिटिश आर्मी में होके भी आजाद हिंद सेना का अंडरकवर एजेंट हो सकता है। क्या इस घटिया VFX ब्लास्ट में शाहिद कपूर शहीद हो जाता है, क्योंकि बस ये दोनों ही दिख रहे हैं। मूवी के पोस्टर में लव वॉर के साथ डिसीट ये वर्ड भी है, जिसका मतलब है छल कपट कारस्तान। तो ये बस इंग्लिश का शो ऑफ करने के लिए नहीं है। विशाल भारद्वाज पे भरोसा रखो, मूवी में स्टोरी तगड़ी रहेगी। ट्रेलर की स्टार्टिंग एयर अटैक से होती है। VFX टीम ने डिटेलिंग जबरदस्त की है, पर मुझे ये बहुत सूखा लगा। देखो, मैं ऐसे एयर अटैक देख के बड़ा हुआ हूँ। अटैक किया, नीचे से सनी पाजी ने थम्स अप किया, और 10,000 फीट की ऊंचाई से जग्गू दादा ने थम्स अप किया। इसको बोलते हैं एयर अटैक। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑलमोस्ट सबके साथ खुंदक कर ली थी, लेकिन इस मूवी में हम बर्मा कैंपेन देखेंगे, जो जापान के साथ हुआ था, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर के साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की पूरी झुंड थी। चीन और अमेरिका भी थे, और उनके अपोजिट थे जापान, बर्मा, थाईलैंड। और जिस बात का हमें सबको गर्व है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद सेना। इस पूरी मूवी में हमें ब्रिटिश एम्पायर का बर्मा कैंपेन दिखाई देगा। मूवी में जो भी वॉर सीन है उसमें यूनिफॉर्म्स की डिटेलिंग तगड़ी की है। अगर आप मुंबई में कभी घूमने गए हो या बाय डिफॉल्ट आप रोज अपनी मुंबई में घिस रहे हो, तो ओरिएंटल बिल्डिंग और फ्लोरा फाउंटेन आप पहचान लोगे। आज के दिन इतनी ब्लैंक स्पेस नहीं है, लेकिन 1944 में इतनी खाली जगह सच में थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंडर मुंबई में निकाली हुई एक रैली है। ये सीन्स देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये वो दौर था जब हम सब एक थे। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, कोई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था। एक सेकंड के लिए सोचता हूँ, अगर हम सब एक होते तो कितनी अमन और शांति होती। लेकिन दूसरी सेकंड इन सब का ख्याल आता है, अगर ऐसा होता तो ये सब भी एक हो जाते और ऑल इंडिया बकचोद इनका चैनल होता। 1943 में हिटलर से मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस सबमरीन से जापान में दाखिल हुए थे। जापान में ही एक इवेंट के दौरान आजाद हिंद सेना के सिपाहियों को उन्होंने स्पीच भी दिया था। आप ओरिजिनल पिक्चर देख सकते हो। आर्ट डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि ये पिलर्स, बैनर्स, ये बैरिकेड्स। और एक बात आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि आजाद हिंद सेना को एक विमेंस की बटालियन भी थी, जिसको लीड किया था लक्ष्मी सहगल ने। तो स्टेज पे वो भी नजर आ रही है। अब आते हैं इस तिरंगे की ओर। 1931 से भारत स्वतंत्र होने तक हम यही तिरंगा इस्तेमाल करते थे। ये आजाद हिंद सेना का बड़ा ऑफिसर है। अब इस सीन में सबसे बढ़िया है ये कार्टून। ये एक लीफलेट है जो आजाद हिंद सेना ने 1944 में बांटे थे। इसमें ये दिखाया गया था कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट मीठी बात करके भारत को जापान विरुद्ध युद्ध में खींच रहे हैं, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं था। ये मुंबई का इरोस थिएटर है। 1938 से आज तक ये विंटेज थिएटर चालू है। इसके बाजू में इंडस्ट्रियल एश्योरेंस बिल्डिंग है, और पीछे राजाभाई टावर चमक रहा है। यहाँ पे कंगना का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। 1944 के दौर में सिल्वर जुबली, इसका मतलब जूलिया बहुत ज्यादा हिट है। ये वही ऑफिसर है जो जूलिया के शोज बर्मा में अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। ये कोई साधारण ऑफिसर नहीं है। कॉलर पैच से आप ये देख सकते हो कि ब्रिटिश आर्मी का ये फील्ड मार्शल है। इसके साथ सैफ का उठना बैठना और कभी कभी पीना भी होता है। रंगून के एक पोस्टर से मुझे ऐसे लगता है कि सैफ अली खान भी उस जमाने के फिल्म एक्टर थे। जैसे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट ग्रुप में जिसका इंग्लिश सबसे अच्छा वो बाय डिफॉल्ट ग्रुप लीडर बन जाता है। इसी फॉर्मूला से जिन अंग्रेजों को बढ़िया हिंदी आती है उनको बढ़िया रोल मिलता है। बस 4-5 शो हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए।
सैफ जूलिया को बिना बताए शो फिक्स कर लेता है और बाद में जूलिया को भी मना लेता है। अब बात करते हैं कंगना के कैरेक्टर की। जूलिया के लुक्स, स्टाइल स्टेटमेंट और पोस्टर बॉलीवुड की फर्स्ट एक्शन वुमन फियरलेस नादिया से बहुत मैच करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर डैम वेरा लिन से इंस्पायर्ड है। वेरा 40s के जमाने की फेमस मूवी एक्ट्रेस, सिंगर और ब्रॉडवे परफॉर्मर थी। 1943 में रिलीज हुई वी विल मीट अगेन वर्ल्ड वॉर 2 की वेरा लिन की सबसे हिट मूवी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1944 में वेरा लिन ने बर्मा में ब्रिटिश आर्मी के लिए परफॉर्म भी किया था। नवाब मलिक जमादार है और ये ब्रिटिश आर्मी की ऑफिसर लेवल की सबसे लोअर रैंकिंग है। मूवी में बहुत सारे हॉर्नी सीन है, लेकिन मुझे एक महाशय पता है जो हॉर्नी को अनहॉर्नी और अनहॉर्नी को हॉर्नी कर सकते हैं। जब इन्होंने खुद मूवी प्रोड्यूस की थी तब सनी पाजी जैसे पवित्र आदमी को इन्होंने अपवित्र कर दिया था, और जब ये सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बने तो जसमिंदर बोर्ड का किसिंग सीन इन्होंने काट दिया। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। और ऐसे बहुत सारे कट्स वो रंगून में भी कर सकते हैं। ब्रिटिश आर्मी के सामने जूलिया जो ब्रॉडवे परफॉर्मेंस करती है, ये उसके सीन्स हैं। बर्मा के ब्रिटिश आर्मी में कुछ फीमेल सोल्जर्स भी है, जैसे हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2% गर्ल्स होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। जब आप स्कूल में थे तब आपको कौन से टाइप की हिस्ट्री पढ़ने में मजा आया था, शांति वाली या क्रांति वाली? कमेंट करना मत भूलना। अगर इस कोलाज के एक भी इमेज में आपको पर्सनली इंटरेस्ट है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। अच्छा चलता हूँ। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।